हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ ऑन गोइंग है। आज हमारी सीरीज़ में मैथ की क्लास है। लास्ट की क्लास में हमने रेशो का बेसिक पढ़ा था। तो चलिए इस बेसिक पर आज हम कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो टुडे वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है बच्चों, इफ ए रेशो बी इज 5:7 एंड सी रेशो डी इज 8:11, तो आपको बताना है बी रेशो सी कितना होगा। अब बच्चे इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। आपको ए बी अलग से दे रखा है और सी डी दे रखा है। इसका मतलब देखो, कंपैरिजन तो कहीं कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रेशो कनेक्ट नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमिन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पे शायद कुछ थोड़ा सा एरर है, शायद इसको ठीक कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज ए अपॉन बी, बी अपॉन सी एंड सी अपॉन ए। कुछ ऐसा है क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है 14, 12, 13, ठीक है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है, तो 14/13 रेशो 13/12 रेशो 12/14। तो अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए मुझे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 और 14। तो हम इसमें 14 भी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 12 भी कर देंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 और 14, तो हम इसमें बेटा 13 भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 और 13। तो बच्चों हम 12 भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 12 × 14 स्क्वायर विच इज़ 196 एंड रेशो 14 × 13 स्क्वायर इज़ 169 रेशो 12 स्क्वायर 13 × 12 स्क्वायर इज़ 144। ये आपके पास वैल्यूएशन आएगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर जो है गलत है। और ये ऑप्शंस इसके इस क्वेश्चन में थोड़े से गलत हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तक आपके पास 13 नहीं होगा तो ये तो पॉसिबल नहीं बनने वाला। तो इसलिए ऑप्शंस गलत है। ऐसे आंसर इसका ये बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी बेटा रेशो आपके पास कभी नहीं होती, तो उसके साथ जो कनेक्ट है वही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास है 4p इज इक्वल्स टू 6q इज इक्वल्स टू 9r। जैसे कि मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि इन तीनों को बराबर करना है, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम विच इज 36। p को 4 से करेंगे तो 9, 9 4 से 36, 6 को करेंगे 6 से, और 9 को करेंगे बच्चों 4 से। तो पी क्यू आर का रेशो आ जाएगा 964। तो जैसा कि पहला ऑप्शन आप सबके सामने है, 964 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव, देखो एक बात याद रखना कि अगर आपके पास देखिए ए के साथ साथ है और सी के साथ साथ है, तो साथ बी के साथ आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो बी के साथ साथ आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है। अब ए के साथ साथ है पर सी के साथ 14 है, तो बड़ी वैल्यू इसके साथ आएगी, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। 7a बराबर 4b बराबर बच्चों 14c। अगर मैं एलसीएम उठा लूँ तो 7 4 से 28 आएगा। 7 के टेबल में बच्चों 4 पे, 4 के टेबल में बच्चों 7 पे, और 14 के टेबल में बेटा 2 पे। तो वी हैव एन आंसर इज 4:7:2। आई होप के ना आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ए रेशो बी गिवन है 3:2। आपको 5a + 2b 3a + 4b आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो गाइस और इसके बाद ट्राई कर लीजिए सारे बच्चे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो 5 × a का वैल्यू 3 है बेटा, 2 का वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 + 4 × 2। तो 5 × 15 + 4 19 रेशो 9 + 8 17। तो ऑप्शन आपके पास है 19:17। तो वी हैव
आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ट्राई कर लीजिए इसको एक बार। चलिए ट्राई करते बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू 4 है तो हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 5 से कर लेंगे, और 9 की वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बच्चों 7 की वैल्यू को 5 से। तो 8 चौके 32 और 6 पंजे 30 हम लोग माइनस कर देंगे, हमारे पास 2 आ जाए। 9 4 जो 36 माइनस 7 5 जो 35, हमारे पास बच्चों प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो रेशो आएगा 2:1। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है आप सबने एक बार। चलिए देखिए कितने बच्चे इसको ट्राई करेंगे। इसमें आपको रेशो बतानी है, तो रेशो में कभी भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहता है देर आर 66,400 स्टूडेंट इन 4 स्कूल ऑफ सिटी, 1/4 ऑफ द फर्स्ट, 1/4 ऑफ द फर्स्ट, 2/3 ऑफ द सेकेंड, 5/4 ऑफ थर्ड and half of fourth are equal। तो ए सी डी की रेशो बतानी है। तो भैया ठीक है, तो आपको बराबर है कि तो इसका एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। किसका लेना है? ऊपर वाले का एलसीएम 10 आएगा। इसको 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, तो फर्स्ट की वैल्यू 40, सेकंड की वैल्यू आपके पास इसको बनाने के लिए 5, तो इसकी वैल्यू 15, इसको बनाने के लिए बेटे 10 बनाने के लिए 2, इसको भी 2 करेंगे तो थर्ड की वैल्यू 8 आएगी, और इसको 10 बनाने के लिए 10 से, तो फोर्थ की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 20। तो हमें ए फर्स्ट तो ए है, दूसरा बी है, सी है और डी है। हमें ए सी डी बताना है, तो 40 रेशो बेटा 8 रेशो 20। 4 के टेबल में 10 पे, 4 के टेबल में बेटा 2 पे, और 4 के टेबल में 5 पे। तो आंसर आएगा आपका 10:2:5। वी हैव ऑप्शन विच इज़ 10:2:5। तो आई होप कि आपको ने ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ट्राई कीजिए सारे इसको ध्यान से। चलिए तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपके पास बच्चा दे रखा है P/Q रेशो, R/S रेशो, T/U आपको दे रखा है 2/3। तो आपको इसकी वैल्यूज़ बतानी है। अगर मैं देख लीजिए M/2 N/2 और O/2 ले लूँ और डिवाइड बाय M/3 N/3 और O/3 ले लूँ, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लेने पे M+N+O आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 कॉमन लेने पे M+N+O आ जाएगा, और ये सारा कैंसिल आउट होके अगेन 2:3 बनेगा। क्या बनेगा? 2:3। मैं आपको एक बड़ी मुद्दे की चीज़ समझाता हूँ। आप देखो कि P, सोचो P, R और T इन तीनों की वैल्यू 2 है, तो इन तीनों देखो P, R, T इन तीनों की वैल्यू 2 है, तो 2 कॉमन आ सकता है, जिससे हम डायरेक्टली M+N+O लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो गिवन नहीं है तो कैंसिल आउट होंगे। जिसकी वैल्यू ही गिवन नहीं कर रखी बच्चे, वो तो कैंसिल आउट होगा। सिमिलरली Q, S और U इसकी वैल्यू 3 है, तो देखो Q, S, U अगर 3 रखूंगा तो 3 कॉमन आएगा, तो M+N+Q O वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो बेटा ये इससे कैंसिल होगा, तो अगेन वी हैव रेशो 2:3। इज इट क्लियर? तो आंसर आपके पास 2:3 ही रहेगा। तो आप लोग डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना, और इसको आप लोग पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखने मात्र से भी चीज़ें क्या है कि काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, अगेन सेम क्वेश्चन वी हैव दैट A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू D/E।
या ई अपॉन एफ, सॉरी। तो बेटा ए, सी और ई की वैल्यू आपके वन दे रखी है, तो मैं कह सकता हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशो 2 दे रखा है, पी प्लस क्यू प्लस आर को हमारे पास फिर से ये जो ये बेटा रेशो आई है वो आपके पास 1:2 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये बात तो अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ठीक है, अब इसको ट्राई कीजिए, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। कहते हैं यार ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। तो कह रहा है कि अब बताओ, अब देखो ये आपस में सब बराबर हैं, अब सभी को ए रख लो, सभी को बी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं सबको ए रख लूँ, इसको ए रखा है, इसको भी ए रख लो, इसको भी ए रख लो, तो मैं कह सकता हूँ ए इंटू, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, अब मैं इसको सबको बी रख लेता हूँ, बी बी बी, तो बी इंटू ये आ जाएगा कुछ 5 माइनस का 1। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट आपके पास ए अपॉन बी ही आना चाहिए, तभी तो बराबर माना जाएगा। बराबर कैसे मानोगे? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे ना वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। जैसे आप इंटू आप इसको करोगे 3a, ये गलत है यहाँ पे, ये 5a, तो आप a कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा 1, और b अगर आप कॉमन लोगे b प्लस 3b माइनस b, ठीक, तो ये कैंसिल है, ये तो बराबर आना चाहिए, a अपॉन बी ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे एक देखो ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों, ठीक, ये शायद इसको मैच कर सके, a प्लस 3a माइनस 5a, क्योंकि सबको हमने a मान के चले ना, b प्लस 3b माइनस 5b, तो आपके पास देखिए यहाँ पे आएगा माइनस का 1a माइनस का 1b, तो 1 खत्म, आंसर आपके पास a अपॉन बी आ गया। देखा एज इट इज बन गया ना, कह रहा है ईच ऑफ देम इज इक्वल, तो यही आएगा ना। तो आपके पास जो है ऑप्शन नंबर डी इज द बच्चों राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर आपको इनको बराबर करना है तो इसके आगे भी कुछ भी हो वो 1/1 ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। एज इट इज सारे ऑप्शंस मैच होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, ट्राई कीजिए एक बार इसको सारे। दैट m प्लस n रेशो m माइनस n इज 7:3 एंड वी हैव टू फाइंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको छोटी बात याद रखनी पड़ेगी कि m प्लस n अपॉन m माइनस n इज इक्वल्स टू 7/3। मैं आपको एक ना CND रूल समझाता हूँ। CND रूल कहता है कि अगर मान लो C अपॉन डी दे रखा है, एक बार ऐड कर दो, एक बार घटा दो, ये बन जाता है। अगर आप इसको फिर से एक बार ऐड करेंगे, जैसे C प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन C प्लस डी माइनस सी प्लस डी, तो आंसर आपके पास 2C अपॉन 2D आएगा, और कट के फिर से CND आएगा। तो यहाँ से ये बनता है, यहाँ से ये बनता है। तो इसी केस में मैं CND लगाऊंगा, तब जाके M और N की वैल्यू आएगी। तो बच्चों m प्लस n प्लस m माइनस n, और एक बार m प्लस n बच्चों माइनस m प्लस n, तो आंसर आएगा 7 प्लस 3 अपॉन 7 माइनस 3। तो ये आ गया 2m अपॉन 2n, 2 से 2 खत्म, आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3 10 अपॉन 4, आंसर आएगा बच्चे 5/2। तो m की वैल्यू बेटा 5 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बस आपको पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये इसका आंसर होएगा 21 और 29। तो आई होप ना आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो भी रही होंगी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि चीज़ें जो हैं समेटने में आ चुकी हैं। तो बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये सेम, ये बच्चों CND रूल पर लगेगा, क्योंकि a क्यूब b क्यूब नहीं हो सकता फॉर्मूला कोई,
तो अगर मैं कहता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास दे रखा है 133 अपॉन 117, तो ये देखो एक बार लगाओ, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपके पास आएगा बेटा 133 प्लस 117 और 133 माइनस 117, ये कट जाएगा बी से बी और ए से, तो आपके पास आएगा 2a³ अपॉन 2b³ और ये आएगा 125 बटे में 8 और ये ख़त्म हो जाएगा। इसका क्यूब रूट कर देना, तो इसका भी कर दो। तो a अपॉन बी की वैल्यू 125, 5 का क्यूब होता है 8 2 का, तो a रेशो भी आएगा 5:2। तो जैसा कि आपके सामने आंसर गिवन है। तो इसका मतलब ये था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो आप वहाँ पे मतलब अगर इस तरह से इक्वेशन, देखो कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है ये दोनों प्लस हैं ये दोनों माइनस है, रेशो में दे रखा है, तो सीधी सी बात आप CND लगाएंगे, CND कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बात खत्म। अगर आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, बात सीधी सीधी बात है, आपने इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, तो बताइए क्या आंसर होगा बच्चों इसका, ट्राई कीजिए एक बार सारे। चलिए देखते हैं। 4a मल्टीप्लाई बाई 9b और नीचे ले आइए इसको 4a प्लस 9b 4a माइनस 9b और इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास 4c प्लस 9d अपॉन 4c माइनस 9d। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसके ऊपर CND रूल एप्लीकेबल करता हूँ तो आपको पता है ये एक बार प्लस होगा और प्यारे बच्चों एक बार माइनस होगा, और ये भी एक बार माइनस होगा। तो ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, तो 8a अपॉन 18b 8c अपॉन 18d, तो 18 18 8 8 ख़त्म। तो रिजल्ट आएगा a अपॉन b रेशो c अपॉन d या AD रेशो BC, ठीक है। तो AB की रेशो आएगी C रेशो D, तो ये आपके पास ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो आई होप ना आपको ये बात तो देखो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। खैर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिमिलरली वी हैव अनदर क्वेश्चन, यू हैव टू डू द सेम थिंग दैट वी हैव गिवन। तो प्यारे बच्चों इसमें फिर से हम वही चीज़ ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करते चलेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, फिर देखते हैं कुछ कैंसिल आउट के बाद बनते कि नहीं। तो सबसे पहले 3a को 3a से करेंगे, वी हैव 9a²। 3 को 6 से करेंगे माइनस 18ab, फिर 3 को c से करेंगे, ये भी कर सकते हैं। और कैन वी डू द डिफरेंट थिंग्स, इज इट पॉसिबल टू राइट समथिंग डिफरेंट? या इट्स नॉट, तो वी हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज एज गिवन इन द टेबल। तो चलिए, तो वी हैव लाइक 3 माइनस 3ac और प्लस 3 2 6ad प्लस 6 3 18ab 6 6 36b² 6bc माइनस 6 2 12bd। तो इसी तरीके से शायद इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम इस तरीके से इतना लंबा करें, हम इस पर भी CND अप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 3a प्लस 6b प्लस c प्लस 2d अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 3a प्लस 6b माइनस c प्लस 2d, दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, आ जाओ
3a माइनस 6b प्लस c माइनस 2d। 3a माइनस 6b माइनस c माइनस 2d, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी फिर से सी एन डी लगाएंगे, तो सी एन डी लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बच्चों ऐसे ही जाएगी। तो 3a प्लस 6b अपॉन c प्लस 2d। सिमिलरली आ जाएगा 3a माइनस 6b अपॉन c माइनस 2d, कुछ ऐसा। तो बस बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। 3ac माइनस 3 2 6ad प्लस 6cb माइनस 12bd इज इक्वल टू 3ac माइनस 6dc प्लस 6ad माइनस 12bd। तो 3ac से 3ac ख़त्म, 12bd से 12bd ख़त्म, यही आएगा। तो इधर आके ये इधर चला जाएगा, 12, ये cb नहीं है, हाँ तो यही आ जाएगा ना। ad नहीं है, ये ab है। तो आ जाएगा माइनस का 6ab, ओके, माइनस का 6ab प्लस 6cb इज इक्वल टू माइनस का 6dc प्लस 6ad, कुछ ऐसा। अगर ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए तो 6 कॉमन आएगा, 6c कॉमन आएगा, b प्लस डी इज इक्वल टू ये उधर चला जाए तो 6a कॉमन आएगा, b प्लस डी। और बच्चों b से इसे bc खत्म हो जाएगा और c से c, तो हमारे पास आएगा कुछ c इज इक्वल्स टू a, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है इसकी। आई थिंक ये तो इतना तो बन गया था, ठीक है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रही है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका। देखते हैं 3ab और 3ab ये प्लस का है, तो ये c, एक बार इसको लिख लेते हैं, 3a प्लस 6b अपॉन c प्लस 2d। अरे यार ये c प्लस 2d तो है, b नहीं है, d है, हाई पे गड़बड़ कर दी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आंसर आ रहा है इसका, ये डी है, ठीक है, हो गया था। सी डी 12 सी डी इज इक्वल्स टू 12 ए डी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए डी नहीं ए बी, तो सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, तो ये आंसर आएगा इसका। तो पहला ऑप्शन बच्चों इसका आंसर बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्या कहता है हमारा। कहता है द टू नंबर आर इन रेशो 5:7 और फर्स्ट नंबर इज 20, it's a multiple of 4, it should be multiple of 4, 7 4 से 28, the rest is 28 guys। ठीक है, next question। That's all for the day guys, thank you so much, have a good day, rest will be discussed in the next session, thank you।